गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, वेलकम टू एजुकेशन एरिया। आज हम आपको बताएंगे क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, इसको प्रूफ करना है। 1 + tan थीटा + cot थीटा दूसरे ब्रैकेट में sin थीटा - cos थीटा = sec थीटा / cosec स्क्वायर थीटा - cosec थीटा / sec स्क्वायर थीटा, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, अब इसको प्रूफ करने के लिए बच्चों पहले इसको LHS साइड को हम लिखते हैं। ठीक है, लिख लिया। अब इसके बाद आ जाइए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। अब आप देखिए, बहुत ध्यान से देखिए कि जब इसमें 3 पार्ट होते हैं, ठीक है, 1 2 3, ठीक है, तो प्रयास किया जाता है कि इसको 2 पार्ट में कन्वर्ट कर लिया जाए। ठीक है, तो और भी आसान हो जाता है। फिलहाल इसके पहले मैंने आपको बताया था कि जो भी साइन थीटा के अलावा ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं उनको साइन और कास में कन्वर्ट किया था। तो सबसे पहला काम करते हैं कि साइन और कास में कन्वर्ट करने का। ठीक है, कैसे करेंगे अब आप देखिए। ठीक है, 1, ठीक है, प्लस साइन थीटा = क्या होता है प्यारे बच्चों बताइए, आधा से बताइए। tan थीटा = sin थीटा / cos थीटा, ये होता है। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। cot थीटा = क्या होता है, cos थीटा / sin थीटा। ठीक है बच्चों, cos थीटा / sin थीटा। अब ये आपका एक ब्रैकेट की कहानी हो गई। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये एक ब्रैकेट की कहानी होगी। दूसरे ब्रैकेट में क्या आप लिखेंगे, sin थीटा - cos थीटा। ठीक है बच्चों, इसको एज इट इज रहने दीजिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखिए आपने साइन और कास में कन्वर्ट कर लिया, तो अब आप आ जाइए इसका सरलीकरण करिए, यानी सिंप्लीफिकेशन करिए। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन कैसे करेंगे, इसको तो एज इट इज रहने दीजिए, इसका सिंप्लीफिकेशन करिए। सिंप्लीफिकेशन करने के लिए पहले क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या हो जाएगा, साइन थीटा एंड cos थीटा। ठीक है स्टूडेंट, ये एलसीएम हो गया। अब देखिए 1 से इसमें डिवाइड करेंगे तो इतनी टाइम से आएगा, यही पार्ट अब यहाँ लिख दिया जाएगा। ठीक है, 1 से इसमें इंटू हो जाएगा, क्योंकि cos से इसमें ये 1 के नीचे तो 1 है ना, अगर कुछ नहीं माना जाता तो इसको 1 माना जाता है। ठीक है, तो अब 1 से इसमें डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा, इतनी टाइम्स जाएगा। और इसका न्यूमरेटर में जो है आप इंटू करेंगे तो ये पार्ट आपको यहाँ पर आ जाएगा। तो क्या बनेगा ये स्टूडेंट, sin थीटा cos थीटा। ठीक है, और फिर क्या बनेगा, प्लस, अब देखिए cos थीटा से cos थीटा आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, sin थीटा बचेगा तो sin थीटा और sin थीटा का इंटू क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा। ये बनेगा ना, sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे बच्चों, देखिए ये तीसरे पार्ट में आइए। sin थीटा से sin थीटा कैंसिल आउट, cos थीटा का cos थीटा में इंटू होगा तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, cos स्क्वायर थीटा। देखिए मैं बहुत धीरे धीरे आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, बहुत धीरे धीरे मैं आपको समझा रहा हूँ, इसलिए आप खूब मेहनत से इसको पढ़िए और अच्छे से समझिए। ठीक है, इसको आज इट इज मैंने लिख दिया। यहाँ तक बात समझ में आई। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या करेंगे, अब आप देखिए साइन स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है, 1 होता है ना। तो अब आप लिखिए साइन थीटा cos थीटा + 1 sin थीटा cos थीटा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक बात समझ में आई, और इसको एज इट इज पर रहने दीजिए। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या करेंगे आप, अब इसके बाद जो है इस पार्ट का इसमें इंटू कर डालिए। ठीक है, अब ये चीज़ें आपके डिस्प्ले पे आ गई होंगी, इसको आप अपने नोटबुक में लिखिए। ठीक है, और अब इसका इसमें इंटू करना है। ठीक है, तो वो पार्ट मैं यहाँ लिख देता हूँ ऊपर, इसको आप वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। ठीक है,
अब देखिए मैं इसको हटाता हूँ और उसके बाद वाला पार्ट जो है इसके ऊपर लिखता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या करेंगे देखिए फाइन थीटा कॉस थीटा का इंटू इसमें करेंगे तो फाइन का जब इसमें इंटू हो जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और फिर क्या आपका बचेगा कॉस थीटा, ये बनेगा ना। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसका इसमें इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसका इसमें इंटू करिए, इसका तो आपने इसमें इंटू कर दिया, अब इसका इसमें इंटू करिए तो क्या हो जाएगा साइन थीटा बनेगा। क्या बनेगा स्टूडेंट, साइन थीटा। ठीक है, अब आपका आ जाता है कॉस थीटा, कॉस थीटा का इसमें इंटू करिएगा तो क्या बनेगा साइन थीटा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का 2 टाइम्स हो गया तो क्या बनेगा स्टूडेंट माइनस फाइन थीटा का स्क्वायर थीटा। क्या बनेगा फाइन थीटा और काफ स्क्वायर थीटा। ठीक है स्टूडेंट, ये बनेगा और फिर कॉस थीटा का इसमें इंटू कर देंगे तो माइनस कॉस थीटा बनेगा। क्या बनेगा ये कॉस थीटा बनेगा। ठीक है स्टूडेंट, ये बना। अब इसके भाई क्या हो जाएगा, इसके भाई आपका हो जाएगा साइन थीटा और कॉस थीटा। यहाँ तक बात समझ में आई, यहाँ तक क्लियर हुआ। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, देखिए बच्चों अब जो है जब मैंने इंटू कर दिया ना, अब साइन थीटा और फाइन थीटा कहाँ है, देखिए ये फाइन थीटा है और ये फाइन थीटा, और इसको थोड़ा अरेंज करिए आप। ठीक है, इसको इसके साथ कर लीजिए। ठीक है, इसको इसके साथ कर लीजिए या इसको यहाँ पर लिख लीजिए, मैं इसको अरेंज करना है, चलिए अरेंज करिए। अब इसको पहले लिखिए साइन थीटा को, साइन थीटा माइनस फाइन थीटा और काफ स्क्वायर थीटा। ठीक है स्टूडेंट, और फिर अब आप क्या करेंगे, इसको लिखेंगे माइनस कॉस थीटा को। ठीक है स्टूडेंट, फिर ये पार्ट लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। क्या लिखेंगे स्टूडेंट साइन स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। इसको मैंने अरेंज किया है। ठीक है, इसको क्या किया मैंने अरेंज किया है बाई क्या हो जाएगा स्टूडेंट साइन थीटा कॉस थीटा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ तक बात तो समझ में आ गई होगी। अब आप देखिए आगे क्या करना है। ठीक है, ये चीजें तो आप वीडियो पोस्ट करके लिख सकते हैं और इसको मैं हटाता हूँ। ठीक है, अब आप देखिए इसमें से आप साइन थीटा कॉमन ले लीजिए इन दोनों पार्ट में से। ठीक है, अब आप साइन थीटा कॉमन ले लीजिए। साइन थीटा आपने कॉमन लिया तो क्या रिमेनिंग हुआ 1 माइनस काफ स्क्वायर थीटा। क्या हुआ स्टूडेंट 1 माइनस काफ स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसमें आप कॉस थीटा कॉमन ले लीजिए इन दोनों में, तो माइनस कॉस थीटा आप कॉमन लीजिए। क्या कॉमन लेंगे कॉस थीटा। ठीक है, तो क्या रिमेनिंग हो जाएगा स्टूडेंट 1 माइनस होगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा क्योंकि आपने माइनस बाहर निकाला है तो माइनस हो जाएगा। तो कॉस थीटा इसमें से आपने निकाला है तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक बात समझ में आई। बाई क्या होगा स्टूडेंट साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट, अब आप देखिए साइन थीटा को आई लिखिए। ठीक है, और अब देखिए 1 माइनस का स्क्वायर थीटा, ये फार्मूले में आ गया। 1 माइनस का स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। क्या होता है स्टूडेंट साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया गया माइनस कॉस थीटा। और अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कास स्क्वायर थीटा। क्या होता है स्टूडेंट कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो इसको आप लिख दीजिए कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, बाई आपका क्या हो गया साइन थीटा और कॉस थीटा। देखिए स्टूडेंट मैं आपको बहुत फ्लो गति से समझा रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको फिर भी समझ में ना आए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, मैं दोबारा समझा दूंगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट, ये तो आपके डिस्प्ले पे आ गया होगा, इसको आप अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा। ठीक है,
अब आप देखिए इसके आगे क्या करेंगे, इसके आगे वाला पार्ट फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, आप देखिए आगे वाला पार्ट जो है यह मैं लिखता हूँ। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए फाइन थीटा, ये थीटा है, ठीक है, फाइन थीटा फाइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, फाइन क्यूब थीटा, क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा। साइन थीटा का साइन स्क्वायर थीटा में इंटू करेंगे फाइन क्यूब थीटा, और ये क्या हो जाएगा, कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा बाई क्या हो जाएगा, साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, देखिए अब इसको सेपरेट कर दीजिए। सेपरेट कर दीजिए तो क्या करेंगे, फाइन क्यूब थीटा बाई साइन थीटा एंड कॉस थीटा। ठीक है, माइनस कॉस क्यूब थीटा बाई साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक बात समझ में आई, यहाँ तक क्लियर हुआ आपको। अब आप क्या करेंगे, अब आप देखिए इसमें से अगर ये कैंसिल आउट करते हैं तो यहाँ क्या बचता है, 2 बचता है। ठीक, क्या बचता है, 2 बचता है। ठीक है स्टूडेंट, और इससे अगर इसको कैंसिल आउट करते हैं तो यहाँ 2 बचता है। ठीक है, तो अब आपका क्या हो जाएगा, ये तो आप नोट कर लिए होंगे। ठीक है, इसको मैं हटाता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद आप देखिए क्या हो जाएगा स्टूडेंट, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, और ये हो गया स्टूडेंट कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा। यहाँ तक बात समझ में आई, यहाँ तक तो क्लियर हुआ आपको। अब क्या करेंगे, अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा 1 कोसेक स्क्वायर थीटा। इसको अलग अलग कर लीजिए। ठीक है, 1 कॉस थीटा, ठीक है, और इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है स्टूडेंट, माइनस इसको आप 1/sin थीटा कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, या कॉस स्क्वायर थीटा पहले लिख लीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इंटू 1/sin थीटा, ऐसे लिख सकते हैं ना। अब देखिए फाइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1/कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है स्टूडेंट, 1/कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, और 1/कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। 1/कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। अब देखिए सेक थीटा हो गया। ठीक है, बाई साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1/कोसेक स्क्वायर थीटा। 1/कोसेक स्क्वायर थीटा मतलब कोसेक स्क्वायर थीटा नीचे आ गया आपको। ठीक है, इसी प्रकार से माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1/सेक स्क्वायर थीटा, यानी बाई में सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, और 1/sin थीटा ये क्या होता है, कोसेक थीटा। क्या होता है स्टूडेंट, कोसेक थीटा। ये बात समझ में आई। तो देखा आपने, ये RHS पार्ट आपका आ गया। ठीक है, तो आपने देखा, अगर आपको फार्मूला याद है, आप उसका सही प्रकार से प्रयोग करना जानते हैं, तो किसी भी आइडेंटिटीज को, त्रिकोणमिति के किसी भी आइडेंटिटीज को आप बहुत ही सरलतापूर्वक सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉट स्क्वायर थीटा सेक थीटा -1/1 + sin थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में सेक थीटा -1/1 + सेक थीटा = 0 आपको प्रूव करना है। ये LHS पार्ट होता है, मैं इसके आगे करता हूँ। ठीक है, इसको 0 ले आना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले आप इसका LCM ले लीजिए। क्या लेंगे आप, LCM लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 + sin थीटा। क्या होगा स्टूडेंट, 1 + sin थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में 1 + सेक थीटा। ये आपका LCM हो जाएगा। ठीक है, जब ये LCM हो जाएगा तो अब आप देखिए इससे इसमें भाग दिया जाता है, डिवाइड किया जाता है, तो इससे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 1 + सेक थीटा
बचेगा आपका, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा, और यहाँ देखिए सेक थीटा -1, और यहाँ आपका इसका इंटू हो जाएगा, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं सेक थीटा +1 लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। 1 + सेक थीटा या सेक थीटा +1 दोनों बात एक ही होती है, ठीक है। आगे प्लस, यहाँ तक बात समझ में आई। अब 1 + सेक थीटा से 1 + सेक थीटा कैंसिल आउट हो गया, अब इसका इसमें इंटू हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, और फिर क्या हो जाएगा, ये 1 + सेक थीटा से ये कैंसिल आउट हो गया, तो 1 + साइन थीटा, ठीक है। यानी क्या हो जाएगा, साइन थीटा +1 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में साइन थीटा -1 दूसरे ब्रैकेट में। ये हो गया, यहाँ तक बात समझ में आई, ठीक है। आगे क्या करेंगे, अब देखिए a + b a - b, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, a² थीटा -b² थीटा, ये कॉट स्क्वायर थीटा आपने लिखा, और ब्रैकेट में आप क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा -1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा, आप सेक स्क्वायर थीटा को एज इट इज रहने दीजिए, ठीक है। अब देखिए साइन थीटा +1 साइन थीटा -1, यानी a + b a - b, तो क्या हो गया, a² थीटा -b² थीटा। ओके स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, साइन स्क्वायर थीटा माइनस, ठीक है। अब ये बात होगी, समझ में आ गया। अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट, बाई 1 + साइन थीटा, इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए, क्योंकि ऊपर का पार्ट हम अगर 0 ला देते हैं तो ऑटोमेटिकली ये 0 हो जाएगा, इसलिए इसको ऐसे ही रहने दीजिए 1 + सेक थीटा, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ तक बात समझ में आई। अब आप क्या करेंगे, ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसके आगे वाला पार्ट मैं ऊपर लिखता हूँ, क्योंकि यहाँ तो आप डिस्प्ले पर आ गया होगा, आपने देख लिया होगा, ठीक है। अब इसके आगे वाला पार्ट मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है। देखिए इसके आगे वाला पार्ट मैं यहाँ लिखूंगा इस लाइन में, ठीक है स्टूडेंट। चलिए अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर लिखेंगे कॉट स्क्वायर थीटा, क्या लिखेंगे स्टूडेंट, कॉट स्क्वायर थीटा। अब इसके बाद सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा, क्या होता है स्टूडेंट, 1 + tan स्क्वायर थीटा, क्या होता है स्टूडेंट, 1 + tan स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। अब देखिए प्लस सेक स्क्वायर थीटा, तो अब आप क्या करिए, यहाँ माइनस लिखिए। अब यहाँ क्यों माइनस लिखेंगे ये मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अब यहाँ सबसे पहले आप सेक स्क्वायर थीटा तो आप लिखिए ही लिखिए, और इस ब्रैकेट में 1 - साइन स्क्वायर थीटा कर लीजिए, ठीक है। यानी इसमें से आपने माइनस बाहर किया है, तो माइनस आपने बाहर किया तो 1 प्लस हो गया और साइन माइनस हो गया, इसलिए यहाँ माइनस हो गया, ठीक है स्टूडेंट। अब आप क्या करेंगे, बाई क्या हो जाएगा, 1 + साइन थीटा, 1 + साइन थीटा और 1 + सेक थीटा, क्या स्टूडेंट ये हो गया ना। अब आप क्या करेंगे, देखिए ये 1 और 1 तो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, 1 और 1 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब आगे देखिए क्या होता है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे देखिए, ठीक है स्टूडेंट। आगे आप देखिए कॉट स्क्वायर थीटा, क्या हुआ स्टूडेंट, कॉट स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस सेक स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 1 - साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, क्या होता है स्टूडेंट, ये कॉस स्क्वायर थीटा होता है, बाई 1 + साइन थीटा, क्या होगा स्टूडेंट, 1 + साइन थीटा
और 1 प्लस सेक थीटा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक बात समझ में आई। अब आगे क्या करेंगे, अब आगे तो हो ही गया, अब आगे आप देखिए क्या करेंगे, अब मैं बताता हूँ। ठीक है, अब चलिए यहाँ तक तो आप लिख लिए होंगे, अब मैं बीच वाला पार्ट को फिर मिटाता हूँ, यहाँ पे आगे वाला भाग लिखता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, देखिए अब इसके आगे वाला पार्ट क्या होगा, आगे वाला पार्ट होगा कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए ये कॉट स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 बाई कॉट स्क्वायर थीटा। क्या होता है स्टूडेंट, 1 बाई कॉट स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा को आप सेक स्क्वायर थीटा ही रहने दीजिए। ठीक है, और कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए स्टूडेंट। ठीक है, ये चीज आप लिख लिए ऊपर वाले हिस्से का। अब आप क्या करेंगे, बाई क्या है, 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, और यह क्या हो गया 1 प्लस सेक थीटा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक बात समझ में आई। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, ये देखिए कॉट स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट, सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट। ठीक है, हो गया ना। अब आप क्या होगा स्टूडेंट, इसके आगे वाला पार्ट इसके नीचे लिखते हैं, ये तो आप लिख लिए होंगे क्योंकि वीडियो पॉज करके आपको दिखाई पड़ गया होगा डिस्प्ले पर। ठीक है, इसको मैं हटाता हूँ। ठीक है, इसके आगे क्या होगा, इसके आगे आप देखिए 1 माइनस 1 क्या होगा स्टूडेंट, 1 माइनस 1 बाई 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, और 1 प्लस सेक थीटा। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या हो गया 1 और 1 कैंसिल आउट, यानी 0। क्या हो गया स्टूडेंट, ये क्या हो गया 0 हो गया, तो 0 बाई 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, और 1 प्लस सेक थीटा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक बात समझ में आई। अब आप देखिए 0 में किसी भी संख्या से आप भाग देंगे तो क्या होगा, वो 0 ही आता है। इस संख्या से चाहे कोई भी संख्या नीचे लिखी हो, ठीक है, उससे आप जब 0 में भाग देंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, तो देखा आपने, यह आपका RHS पार्ट आ गया। तो अगर आपको फार्मूला याद है, आप उसका अच्छी तरह प्रयोग करना जानते हैं, ठीक है, बराबर प्रैक्टिस में है, तो इस तरह के आइडेंटिटीज को जो है आप बहुत ही सरलतापूर्वक सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आप भी मेरे साथ बने रहिए और इन सभी सवालों को बार बार प्रैक्टिस करिए। फार्मूला भी आपको बार बार प्रैक्टिस करिए तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। ठीक है, तो सवाल को कम से कम 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार तक लगाइए। ठीक है स्टूडेंट, ओके, थैंक यू स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग, आपका एजुकेशन एरिना में स्वागत है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए 33, एक का 33। ठीक है स्टूडेंट, देखिए ये आपको प्रूफ करना है, इतना के बराबर ये प्रूफ करना है आपको। ठीक है, कैसे प्रूफ करेंगे, अब देखिए इसको सॉल्व करने में शुरू करता हूँ। इसी को आप LHS मान लीजिए, LHS से मैं सॉल्व करना शुरू करता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, चलिए देखिए क्या होगा, 1 बाई, ठीक है स्टूडेंट, मैं बहुत धीरे धीरे आपको समझा रहा हूँ और ये सवाल आपको आना चाहिए। ठीक है, अच्छे से समझ में आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दिया करिए कि मुझे अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, चलिए देखिए सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा। क्या होता है स्टूडेंट, 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आपका समझ में आया। अब दूसरे पार्ट को लीजिए, प्लस 1 बाई कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या होगा स्टूडेंट, 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। क्या होगा, 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। ये आपको याद होना चाहिए, ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ आपको। ठीक है, याद होना चाहिए।
माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया। और रिमेनिंग क्या है आपका आगे, ये आप ये ब्रैकेट लगा लीजिए। ठीक है, और यहाँ क्या आपका बचा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा और काफ स्क्वायर थीटा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब क्या करेंगे, देखिए 1/, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर कास स्क्वायर थीटा, काफ स्क्वायर, ठीक है। तो अब आप देखिए कास स्क्वायर थीटा आपने एलसीएम ले लिया, तो क्या रिमेनिंग में क्या बनेगा, 1 माइनस कास पावर 4 थीटा, ये बनेगा। ठीक है, कास स्क्वायर टाइम्स लिया, कास स्क्वायर का कास स्क्वायर में इंटू हुआ तो कास पावर 4 थीटा। ठीक है स्टूडेंट, प्लस 1/, यह आपका क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा। क्या हो गया स्टूडेंट, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, एलसीएम आपने ले लिया। अब आपका क्या बनेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 का साइन स्क्वायर थीटा टाइम्स जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा का साइन स्क्वायर थीटा में इंटू होगा तो क्या हो जाएगा, साइन पावर 4 थीटा। यहाँ तक बात समझ में आई। और फिर ये ब्रैकेट लगाने के बाद में आप क्या लिखेंगे, ये जो आपका बचा हुआ पार्ट इसको आप ऐसे लिखते जाइए, साइन स्क्वायर थीटा और काफ स्क्वायर थीटा। ठीक है स्टूडेंट, ये बातें समझ में आई, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब आप क्या करेंगे, चलिए देखिए, अब ये पार्ट ऊपर चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, कास स्क्वायर थीटा बाई 1 माइनस कास पावर 4 थीटा। ठीक है स्टूडेंट, प्लस ये साइन स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, बाई 1 माइनस साइन पावर 4 थीटा। ठीक है, ये बातें समझ में आई, यहाँ तक क्लियर हुआ आपका स्टूडेंट, यहाँ तक क्लियर हुआ। और ये चीजें आप जो है लिख लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा और कास स्क्वायर थीटा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक क्लियर हुआ। ये चीजें वीडियो पोस्ट करके आप अपने नोटबुक में लिखेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब आगे देखिए, आगे वाला पार्ट अब मैं यहाँ लिखता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं हटाता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ तक हो गया। अब आगे क्या करेंगे, अब देखिए, अब पुनः इसका एलसीएम लीजिए। क्या करेंगे, पुनः इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लीजिए आप, देखिए 1 माइनस कास पावर 4 थीटा, 1 माइनस कास पावर 4 थीटा। ठीक है, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, 1 माइनस साइन पावर 4 थीटा, 1 माइनस साइन पावर 4 थीटा। ये आपने एलसीएम ले लिया। ठीक है, अब इसके बाद रिमेनिंग क्या होगा, अब आप देखिए 1 माइनस कास पावर 4 थीटा इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा। ठीक है, और ये बचेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कास स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन पावर 4 थीटा, 1 माइनस साइन पावर 4 थीटा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक बात समझ आई। ठीक है, अब आप देखिए, इस पार्ट से ये पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये पार्ट और ये पार्ट यहाँ बच जाएगा। ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये पार्ट आपका यहाँ चला जाएगा, क्योंकि इससे तो ये कैंसिल आउट हो गया। अब ये इसका इसमें इंटू हो जाएगा, तो 1 माइनस कास पावर 4 थीटा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 1 माइनस कास पावर 4 थीटा। ठीक है, अब इस पूरे में
किसका इंटू है? इस पूरे में साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का इंटू है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक बात समझ में आई? क्लियर हुआ? अब क्या करेंगे स्टूडेंट? अब आप देखिए, इसको अब फिर आप चेंज करेंगे। ये देखिए कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पर देखिए ये 1 का स्क्वायर है और ये साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर है कि नहीं है? ठीक है, ठीक उसी प्रकार से प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और इसके बाद आप देखिए ये 1 का स्क्वायर है और ये कितने का स्क्वायर है? कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर है। ठीक है स्टूडेंट, और इसके बाद आपका ये रिमेनिंग आपका नीचे क्या बच जाता है? आपका 1 माइनस कॉस पावर थीटा और 1 माइनस साइन पावर 4 थीटा। ठीक है, तो अब आप देखिए ये कितने का स्क्वायर है? 1 का स्क्वायर है और ये कितने का स्क्वायर है? कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर है। ठीक है, ये इस ब्रैकेट में हो जाएगा। ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट? ये देखिए ये 1 का स्क्वायर है और ये साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर है। ठीक है, ये इस ब्रैकेट में हो जाएगा और इसके बाद आपका क्या आ जाता है? ये बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है, यहाँ तक लगाएंगे और ये पार्ट आप लिखिए साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक बात क्लियर हुई? ये 1 का स्क्वायर है या कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर है? ये 1 का स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर है। ठीक उसी प्रकार से मैंने ऊपर भी लिख दिया है। यहाँ तक बात समझ में आई? यहाँ तक क्लियर हुआ? अब आगे वाला पार्ट जो है मैं नीचे लिखता हूँ। ठीक है, ये हटाता हूँ। ठीक है, अब क्या करेंगे स्टूडेंट? अब आप देखिए ये जो है कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है स्टूडेंट, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, अब आप देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो क्या होगा स्टूडेंट? 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये एक ब्रैकेट में ये बना आपका, ये वाला पार्ट ये बन गया और उसी प्रकार से इस वाले पार्ट को बनाइए प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और क्या बनेगा? 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है स्टूडेंट, ये बना इस पार्ट से। ठीक है, अब क्या करेंगे स्टूडेंट? अब नीचे आ जाइए आप। ठीक है, अब क्या बनेगा? देखिए 1 माइनस का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या बनेगा? 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है स्टूडेंट, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यह बनेगा। ठीक उसी प्रकार से इसका ही बनेगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है स्टूडेंट, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये बनेगा। और फिर यहाँ पर ये ब्रैकेट लगाइए। ठीक है स्टूडेंट, और साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर थीटा, क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक बात क्लियर हुई? यहाँ तक बात क्लियर हुई? तो अब यहाँ तक बात क्लियर हुई, यहाँ तक तो समझ में आ गया। आप इसको वीडियो पोस्ट करिएगा और अपनी नोटबुक में अंकित कर लीजिए। आगे वाला पार्ट मैं ऊपर से लिखता हूँ। ठीक है, आगे वाला पार्ट मैं ऊपर से लिखता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ से मैं हटाता हूँ। मैं आपको बहुत धीरे धीरे समझा रहा हूँ और हर एक स्टेप में लिख रहा हूँ, इसलिए आपको समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर दिक्कत होती है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, चलिए आगे देखिए। ठीक है स्टूडेंट, अब आप क्या करेंगे? अब आप देखिए इज इक्वल टू
कास स्क्वायर थीटा, ये लिखेंगे कास स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब आप देखिए 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्या लिखेंगे 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये तो बात क्लियर हुई। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है कास स्क्वायर थीटा होता है, क्या होता है स्टूडेंट कॉस स्क्वायर थीटा होता है, क्या लिखे कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, इससे ये बना, ठीक है। अब आप देखिए प्लस साइन स्क्वायर थीटा को एज इट इज रहने दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज हो गया, ठीक है। अब आप देखिए 1 प्लस कास स्क्वायर थीटा को भी एज इट इज रहने दीजिए, 1 प्लस कास स्क्वायर थीटा को भी एज इट इज रहने दीजिए। अब आप देखिए 1 माइनस साइन कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर आप साइन स्क्वायर थीटा लिख दीजिए, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा यहाँ लिख दीजिए, ठीक है स्टूडेंट। ये बात समझ में आई, यहाँ तक तो क्लियर हुआ। बाई देखिए अब क्या हुआ, ये देखिए 1 प्लस कास स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, आप 1 प्लस कास स्क्वायर थीटा को एज इट इज रहने दीजिए, ठीक है, और 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे आप साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे, क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे, ठीक। उसी प्रकार से 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा को एज इट इज रहने दीजिए, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा को एज इट इज रहने दीजिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, क्या लिखेंगे स्टूडेंट कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ ये ब्रैकेट आप लगा दीजिए, ठीक है, और क्या आपका रिमेनिंग यहाँ पर है साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब आगे देखिए, ठीक है। अब आप देखिए कास स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा स्टूडेंट कास पावर 4 थीटा, क्या हो जाएगा कास पावर 4 थीटा और 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इसको अरेंज करिए, ठीक है। अब साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा साइन पावर 4 थीटा, क्या हो जाएगा स्टूडेंट साइन पावर 4 थीटा, और ये क्या रिमेनिंग है आपका 1 प्लस कास स्क्वायर थीटा, ठीक है स्टूडेंट, ये हुआ इतना बना। अब देखिए बाई क्या बना है स्टूडेंट, अब तो आपका ये आया हुआ है, तो अब इसको एक साथ थोड़ा रीअरेंज कर लीजिए, ये साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, कास स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कास स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कास स्क्वायर थीटा और 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक बात समझ में आई। अब क्या हुआ स्टूडेंट, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा और कास स्क्वायर थीटा का आपका इंटू चल रहा है, तो आप ऐसे रहने दीजिए, ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई, ठीक है। अब देखिए इसके आगे ये मैं हटाता हूँ, ठीक है स्टूडेंट। अब आप क्या करेंगे, अब आप देखिए इसका इसमें इंटू कर दीजिए, ठीक है, इसका इसमें इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा कास पावर 4 थीटा, क्या हो जाएगा स्टूडेंट कास पावर 4 थीटा प्लस कास पावर 4 थीटा साइन स्क्वायर थीटा, कास पावर 4 थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा, ये तो बनेगा, ठीक है। इसके बाद इसका इसमें इंटू करिए, किसका साइन पावर 4 थीटा का इन दोनों में इंटू करिए, तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट साइन पावर 4 थीटा, ठीक है, प्लस साइन पावर 4 थीटा काफ स्क्वायर थीटा, साइन पावर 4 थीटा और काफ स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये बना बाई अब क्या करेंगे, देखिए अब ये साइन स्क्वायर थीटा और काफ स्क्वायर थीटा है, ठीक है, ये ऊपर है और नीचे, ये आपका ऑलरेडी इस लाइन में ही कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, इस लाइन में ही कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपका रिमेनिंग क्या हुआ, ये दोनों बचा, तो लिखिए 1 प्लस काफ स्क्वायर थीटा और दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा,
ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक बात समझ में आई, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब आगे क्या करेंगे, अब यहाँ तक डिस्प्ले पर आपको दिख रहा होगा, इसको डिस्प्ले पर देखिए, वीडियो पॉज करिए और अपने नोटबुक में अंकित कर लीजिए। ठीक है, अब आप देखिए आगे क्या होगा। आगे का पार्ट फिर मैं यहाँ शुरू करता हूँ, इसको हटाता हूँ मैं। ठीक है, आगे का पार्ट जो है मैं यहाँ शुरू करता हूँ, इसको हटाता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, अब आप क्या करेंगे, देखिए क्या करना है। अब आप देखिए cos पावर 4 थीटा और sin पावर 4 थीटा को एक साथ रख लीजिए, या sin पावर 4 थीटा प्लस cos थीटा और रीअरेंज कर दीजिए। क्या करेंगे, इसको रीअरेंज करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर sin पावर 4 थीटा प्लस cos पावर 4 थीटा। ठीक है, ये तो आपने रीअरेंज कर लिया, इसको रख लिया, फिर इसको रख लिया। अब इन दोनों में आप कॉमन ले लीजिए। क्या कॉमन लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। क्या कॉमन लेंगे आप, साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा, ये आप कॉमन ले लेंगे। रिमेनिंग क्या होगा, अब साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा आपने कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा, cos स्क्वायर थीटा। क्या यहाँ बचेगा आपका स्टूडेंट, cos स्क्वायर थीटा, और इसमें से आपने साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा निकाला है, तो साइन स्क्वायर थीटा आपने निकाला तो केवल साइन स्क्वायर थीटा यहाँ बच जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर क्या रिमेनिंग होगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसमें किसमें कॉमन लिया आपने, इसमें और इसमें। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा आपने कॉमन ले लिया, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इसको आपने यहाँ लिखा। ठीक है, और इसको आपने यहाँ लिखा, रीअरेंज कर दिया। ठीक है, बात समझ आ रही है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, वाई। ठीक है, अब देखिए, अब ये हो गया ना, अब इसको भी इंटू करिए। ठीक है, इसको भी इंटू करिए, तो इंटू करिए, या अभी इंटू कर लीजिए या ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है, तो अब जो है इसको चलिए अभी ऐसे ही रहने दीजिए। 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा इंटू करिएगा अभी आप, और 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक तो बात आपको क्लियर कट हो गई, समझ में आया। अब आप क्या करेंगे, देखिए हर लेवल पर आपको सुपीरियर बनना है, हर लेवल पर आपको जानना है कि आगे मुझे क्या करना है, और वो तब हो पाएगा जब आप प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, बार बार प्रैक्टिस करिए, तब आपको समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है, समझ में आएगा, खूब प्रैक्टिस करिएगा तो सवाल अपने आप बनता चला जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, अब आप देखिए साइन पावर 4 थीटा, साइन पावर 4 थीटा, ठीक है, प्लस cos पावर 4 थीटा। ठीक है स्टूडेंट, अब आप देखिए प्लस साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ आप 1 का 1 हो गया। ठीक है, बात खत्म हो गई इसकी। अब आगे देखिए, अब आगे देखिए आप, अब आप इंटू कर ही लीजिए, 1 का 1 में इंटू करिए तो 1 हो गया, 1 का साइन स्क्वायर में, साइन स्क्वायर थीटा में इंटू करिए तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, प्लस cos स्क्वायर थीटा का इसमें इंटू करिए तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब cos स्क्वायर थीटा का साइन स्क्वायर थीटा में इंटू करिए तो प्लस cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ये बनेगा। ठीक है स्टूडेंट, यहां तक समझ में आया, बोलिए यहां तक समझ में आया। अब क्या करेंगे, ये नीचे वाला चीज तो आपको डिस्प्ले पे आ गया होगा, इसको आप वीडियो पॉज करके और अपने नोटबुक पर लिखिए। ठीक है, आगे वाला पार्ट देखिए, मैं लिखता हूं। ठीक है स्टूडेंट, आगे वाला पार्ट लिखिए, देखिए अब आप देखिए साइन पावर 4 थीटा, साइन पावर 4 थीटा प्लस cos पावर 4 थीटा। ठीक है स्टूडेंट, प्लस अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा का और cos स्क्वायर थीटा आपका है। ठीक है, लेकिन इसको हमें अपना मतलब सिद्ध करने के लिए इसमें 2 साइन स्क्वायर थीटा
कास स्क्वायर थीटा मैंने ऐड किया, ये मैंने ऐड किया, ठीक है। अगर ये ऐड किया तो हमें इतने ही घटाना ही पड़ेगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा और काफ स्क्वायर थीटा, यही मुझे घटाना ही पड़ेगा, ठीक है। और इसके बाद रिमेनिंग मेरा क्या बचा हुआ है, प्लस साइन स्क्वायर थीटा काफ स्क्वायर थीटा, क्या बचा हुआ है, प्लस साइन स्क्वायर थीटा और काफ स्क्वायर थीटा। ये मेरा क्वेश्चन का पार्ट है और ये मैंने इतना अपने पास से ऐड किया, इतना अपने पास से माइनस कर दिया, तो ये कट जाएगा हमारी क्वेश्चन में, हमारे जो क्वेश्चन में दिया हुआ वही एज इट इज हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे स्टूडेंट, बाई देखिए 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा को क्या कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या करेंगे, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा लिख देंगे। क्या लिखेंगे स्टूडेंट, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा, ये तो बनेगा स्टूडेंट, ठीक है। तो बच्चा देखो इसको, ठीक है, ये बना। अब आप देखिए ये हो गया साइन पावर 4 थीटा कास पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा, ये कितने का स्क्वायर है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, ये कितने का स्क्वायर हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का ये होल स्क्वायर हो गया। कौन सा पार्ट, ये पार्ट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास, क्यों, जब इसका स्क्वायर करिए साइन पावर 4 थीटा प्लस कास पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा, ये हुआ, ये बना। अब देखिए 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और इसमें से साइन स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा, ठीक है, उसमें से आप माइनस कर दीजिए, तो क्या बनेगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, क्या बनेगा स्टूडेंट, माइनस साइन स्क्वायर थीटा और कास स्क्वायर, ठीक है, बाई, ठीक है, बाई क्या बनेगा। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा और कास स्क्वायर थीटा पे आपस में कैंसिल आउट हो गया, क्या बना आपका 2, 1 और 1 क्या हो गया 2, क्या हो गया स्टूडेंट 2 प्लस ये क्या बना कास स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, इसको रीअरेंज कर लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा और कास स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये बना आपका। यहां तक तो बात क्लियर हुआ, ठीक है स्टूडेंट। अब आप देखिए इसके आगे, अब इसको डिस्प्ले पर आ गया होगा, आप अपने नोटबुक पर इसको वीडियो पोस्ट करके अंकित करिए, ठीक है। अब आप देखिए इसको हटाइए, ठीक है, इसको आप हटाइए, ठीक है स्टूडेंट, इसको हम हटाते हैं। अब इसके आगे वाला पार्ट में यहाँ लिखता हूँ, इसके आगे वाला पार्ट में यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। अब आप देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, क्या होता है स्टूडेंट, ये 1 होता है, ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है स्टूडेंट, बाई नीचे वाला पार्ट क्या बना है 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कास। तो अब आप देखिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो गया और ये आपका रिमेनिंग पार्ट है और नीचे वाला पार्ट यहाँ लिख दिया गया और यही आपको प्रूफ करना था, ठीक है। ये आपका RHS हुआ, ठीक है स्टूडेंट। तो देखा आपने कि अगर आपको फार्मूले याद हैं और थोड़ा सा आप मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इस प्रकार के आइडेंटिटीज को जो है आप बहुत ही सरलतापूर्वक सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। मेहनत करिए, प्रसन्न रहिए और अच्छा नंबर गेन करिए, ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं 34, ठीक है। और 34 को ये दिया हुआ इसके बराबर आपको 0 ले आना है, ठीक है। कैसे प्रूव करेंगे, अब देखिए सबसे पहले इसका एलसीएम ले लीजिए। क्या करेंगे स्टूडेंट, इसका आप एलसीएम ले लीजिए,
देखिए कॉफ ए कॉस प्लस कॉस बी, ठीक है स्टूडेंट, बाई साइन ए प्लस फाइन बी। क्या है स्टूडेंट? फाइन ए प्लस फाइन बी। ठीक है, ये आपने एलसीएम ले लिया। जब आपने एलसीएम ले लिया तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब ये बचा आपका। तो अब आप देखिए फाइन ए साइन बी, साइन ए माइनस फाइन बी। ठीक है स्टूडेंट, दूसरे ब्रैकेट में क्या और क्या रिमेनिंग हो गया आपका? इनटू क्या हो गया? फाइन ए प्लस साइन बी। क्या होगा आपका? फाइन ए प्लस फाइन बी। ठीक है, यही तो बनेगा। ये कैंसिल आउट हो गया, ये इसके साथ इनटू हो गए। ठीक है, प्लस अब देखिए इसके साथ ये कैंसिल आउट होगा तो ये बनेगा और ये बनेगा। कॉस ए माइनस कॉस बी, क्या आ गया स्टूडेंट? कॉस ए माइनस कॉस बी, एक ब्रैकेट में। दूसरे ब्रैकेट में क्या बनेगा आपका? इससे ये कैंसिल हुआ, साइन ए और साइन बी। ठीक है, तो कॉस ए प्लस कॉस बी क्या बन गया आपका? कॉस ए प्लस कॉस बी, कॉस ए प्लस कॉस बी। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक बात क्लियर हुई? ठीक है, अब आप क्या करेंगे? चलिए देखिए, ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो फाइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर माइनस फाइन स्क्वायर बी, ये हो गया। ठीक है स्टूडेंट, और ये क्या हो गया? कॉस ए माइनस कॉस बी, यानी ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये भी हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या हो गया? प्लस कास स्क्वायर ए माइनस कास स्क्वायर बी। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक बात क्लियर हुई? अब आगे देखिए भाई आपका क्या हुआ? कॉफ ए, इसको एज इट इज रहने दीजिए। ठीक है, इसको एज इट इज रहने दीजिए। कॉफ ए प्लस कॉस बी। ठीक है स्टूडेंट, दूसरे ब्रैकेट में साइन ए प्लस फाइन बी, साइन ए प्लस फाइन बी। ठीक है स्टूडेंट, अब आप क्या करेंगे? इसको रीअरेंज करिए। ठीक है, रीअरेंज करिए। रीअरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए, और यहाँ माइनस, ये जो है आप माइनस अगर आपने बाहर ले लिया तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर बी प्लस कास स्क्वायर बी। क्यों प्लस होगा ये? देखिए इसको आपने यहाँ लिख लिया, और जब इसको इन दोनों को आप लिखते हैं तो माइनस आप बाहर कर लिए। ठीक है, तो माइनस बाहर कर लिए तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? ब्रैकेट में इसका माइनस बाहर आ गया और इसका माइनस बाहर आ गया, तो साइन स्क्वायर बी और प्लस का स्क्वायर बी हो गया। ठीक है, बाई जो रिमेनिंग है आपको लिखिए कॉस ए कॉस बी, कॉस ए प्लस कॉस बी। ठीक है स्टूडेंट, बाई साइन ए प्लस साइन बी। क्या है स्टूडेंट? साइन ए प्लस साइन बी। ठीक है, अब क्या होगा स्टूडेंट? यहाँ तक बात क्लियर हुई? यहाँ तक आपके वीडियो स्क्रीन पर डिस्प्ले पर आ गया होगा। ठीक है, वीडियो पॉज करिए और इसको अपने नोटबुक पे अंकित करिए। ठीक है, आगे वाला पार्ट मैं बताता हूँ क्या करना है। अब इसको मैं हटाता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, इसको मैं हटाता हूँ। ठीक है, अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट? देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए क्या होगा? 1 हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस कास स्क्वायर बी, ये भी क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, बाई कॉस ए प्लस कॉस बी, कॉस ए प्लस कॉस बी। ठीक है स्टूडेंट, दूसरा ब्रैकेट में साइन ए प्लस फाइन बी, साइन ए प्लस फाइन बी। ठीक है स्टूडेंट, अब आप देखिए कैंसिल आउट। ठीक है, तो क्या हो गया? 0 हो गया। क्या हो गया स्टूडेंट?
ये 0 हो गया बाई कॉस ए प्लस कॉस बी, दूसरे ब्रैकेट में फाइन ए प्लस फाइन बी, साइन ए प्लस फाइन बी। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया। तो अब किसी भी संख्या में 0 से भाग, किसी भी संख्या से 0 में भाग देंगे तो क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, यही आपका क्या हो गया, RHS हो गया। तो देखा आपने, अगर आपको साफ फार्मूले याद हैं, आप उसका सही ढंग से प्रयोग करना जानते हैं, तो कोई भी ऐसी आइडेंटिटीज नहीं है जो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सारे आइडेंटिटीज को जो है आप बहुत ही सरल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ओके, थैंक यू। प्यारे स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन 35। ठीक है, इस आइडेंटिटीज से इस आइडेंटिटीज को आपको प्रूफ करना है। ठीक है, कैसे करेंगे, देखिए LHS पार्ट से मैं सॉल्व करना शुरू करता हूँ। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, देखिए tan थीटा यानी tan A, तो क्या लिखा, क्या इसके बराबर हो जाएगा, साइन A बाई कॉस A। क्या होगा स्टूडेंट, साइन A बाई कॉस A प्लस tan B के स्थान पर क्या हो जाएगा, साइन B बाई कॉस B। ठीक है स्टूडेंट, बाई कॉट A के स्थान पर क्या हो जाएगा, कॉस A बाई साइन A। ठीक है स्टूडेंट, और काट B के स्थान पर क्या हो जाएगा, कास B बाई साइन B। ये फार्मूले आपको याद होने चाहिए स्टूडेंट। अगर ये फार्मूले आपको याद नहीं है तो आपको सॉल्व करने में काफ़ी कठिनाई होगी। ठीक है, बहुत ही आपको दिक्कत होगी। लेकिन अगर आपको फार्मूले याद है तो आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि साइन और कॉस के अतिरिक्त में जो भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं उसको आप साइन और कॉस में कन्वर्ट करने का प्रयास करिए, आपके सारे सवाल ऑटोमेटिकली बनते चले जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब आप क्या करेंगे, कॉस है कॉस भी एलसीएम ले लीजिए। क्या करेंगे स्टूडेंट, कॉस ए कॉस बी एलसीएम आपने लिया तो क्या हो जाएगा, फाइन, इससे कॉस ए से खत्म हो जाएगा, ये कॉस ए कैंसिल आउट, तो क्या हो जाएगा, फाइन ए कॉस बी। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, फाइन ए कॉस बी। ठीक है, प्लस अब क्या हो जाएगा, कॉस बी से कॉस बी देखिए खत्म हो जाएगा, तो कॉस ए फाइन बी। क्या हो जाएगा, कॉस ए फाइन बी, ये हो जाएगा बाई। अब देखिए इसका आप एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम लेंगे तो फाइन ए साइन बी। क्या एलसीएम होगा स्टूडेंट, फाइन ए और फाइन बी, ये आपका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, अब ये एलसीएम हो जाएगा तो फाइन ए से साइन ए कैंसिल आउट, तो कॉस ए फाइन बी। ठीक है, क्या हो जाएगा, कॉस ए साइन बी, कॉस ए फाइन बी। ठीक है स्टूडेंट, फिर इससे साइन बी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, फाइन ए कॉस बी प्लस साइन ए कॉस बी। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। ठीक है स्टूडेंट, अब आप क्या करेंगे, देखिए इसको थोड़ा रीअरेंज कर दीजिए। ठीक है, रीअरेंज कर दीजिए। चलिए आगे देखिए, यहां पे मैं लिखता हूं, रीअरेंज क्या करेंगे, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए फाइन बी, इसको एज इट इज ध्यान में दीजिए, और ये पार्ट ऊपर चला जाएगा, लेकिन पहले आप रीअरेंज करिए। ठीक है, रीअरेंज करिए, साइन ए कॉस बी, चलिए साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए फाइन बी। ठीक है, कॉस ए और फाइन बी, ये आपने लिखा। ठीक है, बाई कॉस ए कॉस बी, बाई कॉस ए कॉस बी। ठीक है, बाई, अब इसको रीअरेंज करना है आपको। ठीक है, तो पहले इसको लिखिए फाइन ए कॉस बी, पहले इसको लिखिए, क्या लिखेंगे, फाइन ए कॉस बी।
देखिए मैं हर एक स्टेप लिख रहा हूँ, चाहूँ तो मैं यहीं से इसको कैंसिल आउट कर सकता हूँ, ठीक है स्टूडेंट, लेकिन मैं हर एक स्टेप लिख रहा हूँ, ठीक है। प्लस कॉस है साइन बी, प्लस कॉस है साइन बी, ठीक है स्टूडेंट, बाई क्या है साइन है कॉस बी, साइन है साइन बी, ठीक है, क्या है स्टूडेंट, साइन ए साइन बी, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए ये और ये आपस में एक दूसरे के क्या है, इक्वल है, एक दूसरे क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फिर अब क्या रिमेनिंग होगा आपका, क्या बनेगा आगे, 1 बाई कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी इंटू ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या बनेगा, साइन ए साइन बी, क्या बनेगा स्टूडेंट, साइन ए साइन बी, ठीक है स्टूडेंट। यहां तक बात समझ में आई। अब इसको रीअरेंज कर दीजिए, ठीक है, साइन ए बाई कॉस ए, क्या करेंगे इसको, साइन ए बाई कॉस ए कर लीजिए, ठीक है, इंटू साइन बी बाई कॉस बी कर लीजिए, क्या कर लीजिए इसको, साइन बी बाई कॉस बी कर लीजिए, ठीक है स्टूडेंट। अब तो बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर कट हुआ। इसके आगे क्या करेंगे, इसके आगे तो कुछ करना ही नहीं है, इसके आगे तो सब हो ही गया। अब देखिए इसको हटाता हूं मैं, ठीक है स्टूडेंट। साइन ए बाई कॉस है क्या होता है, टेन है, क्या होता है स्टूडेंट, टेन है, ठीक है। और साइन बी बाई कॉस बी क्या होगा, टेन बी, ठीक है स्टूडेंट। ये क्या हो गया, ये आपका RHS हो गया, ठीक है स्टूडेंट। तो देखा आपने कि अगर आपको फार्मूला याद है, ठीक है, और आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो इस प्रकार के आइडेंटिटीज को, ठीक है, आप बहुत ही सरलतापूर्वक सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो इसको आप अपने नोटबुक में अंकित करिए और मेहनत करिए, ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट नन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइडेंटिटीज, ठीक है, यानी आपको ये दिखाना है कि यह इसके बराबर नहीं है, ठीक है। ये कैसे आप करेंगे, अब आप देखिए जब इस प्रकार का सवाल होता है, ठीक है, तो इसमें थीटा की कोई भी वैल्यू रखेंगे, ठीक है, तो उसको सॉल्व करने के बाद में भी ये नहीं आएगा। तो अगर नहीं आता है तो ये प्रूफ करता है कि बोथ आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, ठीक है। तो यही चीज़ आपको प्रूफ करना है, ठीक है। मान लीजिए आप थीटा के जगह पर 30 भरते हैं, नंबर 1 देखिए आप, तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 30, ठीक है, प्लस कॉस 30, ठीक है, LHS पार्ट में आपने भरा है, ठीक। तो अब देखिए कॉस 30 क्या होता है, √3/2 होता है, ठीक है स्टूडेंट। इसका आपने स्क्वायर कर दिया और कॉस 30 ये √3/2, ठीक है स्टूडेंट, ये हुआ। अब इसको आप सॉल्व करिए, 3/4 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका, √3/2 हो जाएगा। इसका आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे तो आपका 4 हो जाएगा, तो 3 + 2√3 हो जाएगा, ये तो बनेगा, क्या हो जाएगा, 3 + 2√3/4, तो ये बनेगा, ठीक है। जब ये बनेगा तो अब आप देख रहे हैं कि LHS से आपका यह जो है आपके RHS के बराबर नहीं है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, दिस इज नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। इसलिए आप क्या लिख सकते हैं, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, ठीक है। इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। यदि आप 45 भी भरते हैं
या 60 भी भरते हैं तो भी एक दूसरे के बराबर नहीं आएगा। ठीक है, तो आपका ये रोमन 1 हो गया। आप इसको वीडियो पोस्ट करेंगे और अपने नोटबुक पर लिख लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब ये रोमन 2 देखिए, रोमन 2 देखिए। रोमन 2 क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है स्टूडेंट, इसमें भी आप थीटा के जगह पर आप 30 भरिए, चाहे 45 भरिए, चाहे 60 भरिए, जो भी भरिए, लेकिन सॉल्व करने के बाद में आपको 2 नहीं मिलेगा। ठीक है, तो देन यू कैन राइट LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। यही आपको प्रूव करना है। सॉल्व करिए, क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर 30 लिखिए। ठीक है, 30 करके देखते हैं, प्लस साइन 30। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या हो जाएगा? साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2 होती है। ठीक है स्टूडेंट, 1/2 भरिए स्क्वायर प्लस साइन 30 की वैल्यू 1/2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए। 1/4 प्लस 1/2। ठीक है स्टूडेंट, इसका एलसीएम ले लीजिए। ये 4 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। क्या हो गया? ये 3/4 हो गया। ठीक है, विच इज नॉट इक्वल टू 2। देन यू कैन राइट LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। तो कोई भी थीटा की कोई भी वैल्यू आप रखेंगे, 45 रखिए, 60 रखिए, कुछ भी रखिए, ठीक है, तो भी आपका जो है सॉल्व करने के बाद में राइट हैंड साइड नहीं मिलेगा। ठीक है, जब नहीं मिलेगा तो आपका मतलब सिद्ध होता है कि सो दैट नन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइडेंटिटीज। ठीक है, ये भी नहीं मिला इसलिए आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी आपका सॉल्व हो गया। ठीक है स्टूडेंट, वीडियो पॉज करिए, अपने किसमें नोटबुक में अंकित करिए। ठीक है, चलिए इसको हटाते हैं। अब जो है रोमन 3 देखते हैं। रोमन 3 tan स्क्वायर थीटा साइन थीटा। क्या है स्टूडेंट? tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, इसको सॉल्व करिए। इसको सॉल्व करने में अब जैसे मान लिया आप हर बार में 30 रखना है, आप 45 भी रख सकते हैं। रखिए 45। ठीक है, थीटा के स्थान पर क्या रखेंगे? 45 रखिए। तो tan स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है, प्लस साइन 45 डिग्री। ठीक है, अब इसको आप आगे सॉल्व करिए। tan 45 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। ठीक है, 1 का स्क्वायर। साइन 45 1/√2 होता है। ठीक है, ये वैल्यू होती है, ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो अब क्या हो गया आपका? ये 1 हो गया प्लस 1/√2 हो गया। ठीक है, आप √2 अगर आप एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट, तो क्या हो जाता है? √2 प्लस 1। यह आपका LHS से आया। ये क्या हुआ? आपने LHS में थीटा के स्थान पर 45 फिट किया या लिखा और सॉल्व किया, तो आपको LHS से ये मिला। अब आप RHS को देख लीजिए। ये क्या था? आपका LHS था। ठीक है, अब ये RHS से देख लीजिए। RHS आपका क्या है? cos स्क्वायर थीटा। क्या स्टूडेंट? cos स्क्वायर थीटा। अब cos 45 की वैल्यू भर दीजिए। ठीक है, थीटा के स्थान में 45 की जो इधर भरेंगे वो आपको इधर भरना है। ठीक है, तो cos स्क्वायर 45 ये हुआ। अब क्या करेंगे? cos 45 की वैल्यू कितनी हो गई? 1/√2। इसका आप स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 1/2 हो गया। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड से ये आया और राइट हैंड साइड से ये आया, यानी √2 प्लस 1/√2, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू 1/2। हेंस यू कैन राइट, ठीक है, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS।
ठीक है, तो ये आपकी सवाल का तकनीकी हो गया लगाने के लिए। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको आप ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, वीडियो पॉज करिए, अपने नोटबुक में अंकित करिए। ठीक है, ओके, थैंक यू। प्यारे स्टूडेंट, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है 37। ठीक है, इसको डिस्कस करते हैं। क्या प्रूफ करना है? साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा ब्रैकेट 1 और tan थीटा, ये आपको प्रूफ करना है। ये पार्ट LHS पता मैंने ले लिया। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करिए। देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें साइन थीटा आप कॉमन ले लीजिए। क्या करेंगे स्टूडेंट, साइन थीटा कॉमन ले लीजिए। क्या रिमेनिंग होगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यह क्या बनेगा, साइन थीटा आपने कॉमन ले लिया तो। ठीक है स्टूडेंट, अब आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ ये बात तो समझ में आई होगी। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, चलिए देखिए, साइन थीटा। ठीक है स्टूडेंट, अब आप देखिए इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा, ये आप लिख सकते नहीं लिख सकते हैं, 2 बार 2 साइन स्क्वायर थीटा को 2 टाइम्स आप लिख दिया, साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट, देखिए ये साइन थीटा, ठीक है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा। क्या होता है स्टूडेंट, cos स्क्वायर थीटा, और क्या रिमेनिंग हो गया आपका, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो गया ना। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, अब आप देखिए यहां तक तो आपने सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब आप देखिए इसको सॉल्व करिए आगे, साइन थीटा। ठीक है, और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट आ गया, ये कौन सा फॉर्मेट आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट आ गया। उसको क्या लिख सकते हैं आप, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है स्टूडेंट, और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये आपने LHS पार्ट को सॉल्व किया तो ये मिला आपको। ठीक है स्टूडेंट, यहां तक बात समझ में आई। अब आप देखिए, अब आप यहां तक इसको छोड़ दीजिए, अब RHS को ले लीजिए। ठीक है, अब RHS को सॉल्व करिए ताकि इतना आ जाए, तो भी आपका मतलब सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप RHS लीजिए, LHS था ये, अब आप RHS लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, RHS बराबर क्या है, 2 cos क्यूब थीटा, ठीक है, माइनस cos थीटा। ठीक है स्टूडेंट, और ये tan थीटा, ये स्टूडेंट। अब इसको आप सॉल्व करिए ताकि ये आ जाए, क्योंकि LHS से आपने ये प्राप्त किया है। अब आप देखिए इसमें cos थीटा आप कॉमन ले लीजिए। क्या करेंगे आप, cos थीटा कॉमन ले लीजिए। ठीक है, क्या रिमेनिंग होगा आपका, 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस, और ये tan थीटा। ठीक है स्टूडेंट, यहां तक क्लियर हुआ। अब आप क्या करेंगे, अब आप देखिए इसको जो है आप फिर चेंज करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, चलिए देखिए, ये cos थीटा, ठीक है, बाई, अब आप देखिए यहाँ पर ये ब्रैकेट लगाइए, देखिए 2 यहाँ लिखिए, cos स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखिए। क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ माइनस 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा, यहाँ tan थीटा हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये तो बनेगा। 2 आपने लिखा, cos स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा आपने। ठीक है, cos स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये -1 आपको यहाँ लिख दिया गया, क्योंकि ये 2 केवल इसके लिए है, ये 2 केवल
इसके लिए, इसलिए ये टू केवल इसके लिए लिख दिया गया। ठीक है, अब आप इसके आगे बढ़िए। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ आइए, कॉस थीटा लिखिए। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या करेंगे, 2 का इसमें इंटू करिए, 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर। ठीक है, 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा -1, क्या हो जाएगा ये -1, ये बना। और यहाँ पर tan थीटा, अभी tan थीटा लिखते जाइए। ठीक है स्टूडेंट, ये बना आपका। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, देखिए आगे आप ये करेंगे, ये cos थीटा। ठीक है, cos थीटा आप लिखिए, और ये देखिए 2 में से 1 निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और एक tan थीटा। यहां तक क्लियर हुआ। ठीक है स्टूडेंट, अब आप क्या करेंगे, देखिए अब यहां पर आप लिखिए cos थीटा, और यहां पर क्या करेंगे आप, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और फिर साइन स्क्वायर थीटा, यानी 2 टाइम्स आपको लिखना है। ठीक है, और यहाँ tan थीटा आप अभी ये बना आपका। साइन स्क्वायर थीटा को आप 2 टाइम्स लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा 2 बार लिख सकते हैं ना, आपने लिख दिया। अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट, देखिए ये cos थीटा। ठीक है, और अब क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा, और ये आपका रिमेनिंग हो गया साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो गया स्टूडेंट, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और अब देखिए tan थीटा को आप चेंज कर दीजिए, साइन थीटा बाई cos थीटा। ठीक है स्टूडेंट, यहां तक बात समझ में आई। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, देखिए ये cos थीटा से ये cos थीटा कैंसिल आउट हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अब आपका रिमेनिंग क्या हुआ, ये बचा केवल ये पार्ट बचा और साइन थीटा बचा। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, साइन थीटा को आप पहले लिख लीजिए, थोड़ा अरेंज कर लीजिए, और ये cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है स्टूडेंट, ये हुआ, यही तो बना। अब क्या करेंगे आप, साइन थीटा को साइन थीटा लिखिए, साइन थीटा को साइन थीटा लिखिए, और अब ये क्या बना, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, cos थीटा प्लस साइन थीटा, दूसरे ब्रैकेट में cos थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो देखा आपने कि अब RHS से मैंने सॉल्व किया तो ये पार्ट मिला आपको साइन थीटा cos थीटा प्लस साइन थीटा cos थीटा माइनस साइन थीटा, और LHS को भी मैंने सॉल्व किया तो साइन थीटा और cos थीटा प्लस साइन थीटा cos थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं RHS से भी सॉल्व करने पर यही आ गया, और LHS को भी सॉल्व किया तो वही चीज मिल गया। ठीक है, तो देन यू कैन राइट LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, इस प्रकार से ये आइडेंटिटी जो है प्रूफ हुई। ठीक है, ये सिद्ध हो गया ना। तो अगर आपको सॉल्व करने के लिए प्रैक्टिस में है तो सॉल्व आप बहुत आसानी से कर लेंगे, बहुत सरल पूर्वक कर लेंगे। ठीक है, इस सवाल को आप नोट करिए अपनी नोटबुक पर और इसको कई बार लगाइए। जब आप लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली सवाल बनता चला जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आज जो है ये चैप्टर खत्म होता है 8A। ठीक है, आगे के लिए मैं फिर वीडियो बनाऊंगा और आपको जो है अपलोड करूंगा देखने के लिए। यहाँ तक के क्वेश्चन को आप जो है खूब अच्छी तरह से सॉल्व करिए।
बार बार सॉल्व करिए। अगर आपको कहीं पर कोई डिफ़िकल्टी होती है, कोई कठिनाई होती है, ठीक है, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में बताइए, उसका समाधान मैं करूँगा। और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि मैं पूरा बुक यानी पूरा कोर्स आपका कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। और आप देख रहे होंगे कि मैं एक एक सवाल सॉल्व करता हूँ। शायद ही एक दो सवाल मैं कहीं छोड़ा हूँ जो सेम टू सेम है, लेकिन मैं एक एक सवाल आपको सॉल्व करके देता हूँ, ठीक है। तो जब मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी मेरे साथ बने रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए, अपने भिन्न भिन्न मित्रों को बताइए, ठीक है। नहीं समझ में आता है तो आप पुनः जो कमेंट बॉक्स में बताइए। और एक स्टूडेंट, एक बात और, तमाम प्रकार के ट्रिकी चीज़ें हैं, लेकिन जब तक आप बेसिक नहीं जानेंगे उस ट्रिक का कोई खास मत तो नहीं है, क्योंकि ट्रिक तो तब काम करता है किन्हीं किन्हीं सवालों में काम करेगा। सवाल का पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ तो ट्रिक आपका गायब हो गया, ठीक है। तो ट्रिक के पीछे अभी नहीं आपको जाना है, अभी आपको बेसिक पर खूब मेहनत करना है। बेसिक आपका प्रिपेयर, फिर तब ट्रिक के ऊपर चलेंगे, ठीक है स्टूडेंट। ओके, थैंक यू।